एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है और केंद्र सरकार को कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स को तय किया जाए, क्योंकि जो अंतर काफ़ी ज़्यादा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की रेट और सरकारी हॉस्पिटल्स की रेट के अंदर। और अगर 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार इसको तय नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट CGHS की जो रेट्स है वो भी अप्लाई करने के बारे में सोच सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है और इसका इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनियां इसे किस तरह से देख रही है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के GI काउंसिल यानी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के चेयरमैन तपन सिंघल। तपन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से बात करने के लिए। आपसे मैं यही समझना चाहूँगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन है हेल्थ केयर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, और क्या इसके बाद जो ओवर चार्जिंग होती या फिर एक तरह से कहे जो अंतर होता है अलग अलग हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट चार्जेस के अंदर, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी और इंश्योरेंस कंपनियां इसे कैसे देखती है? अगर आप देखें एज ए इंडस्ट्री, हम लोग हमेशा ये चीज कह रहे थे कि देयर शुड बी अ रेगुलेटर फॉर हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर रेगुलेटर होना चाहिए। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी ये मैसेज गया था कि हाँ, रेगुलेटर होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि नो देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, जब देश में एक इतना बड़ी इंडस्ट्री है, उतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, और एक आम जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि नो दे गेट वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट। उसके अंतर्गत ये सब स्टेप्स बहुत क्रिटिकल है। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोगों ने हमेशा कहा है कि देयर शुड बी हेल्थ केयर रेगुलेटर। आपने देखा होगा, आपने बल्कि लास्ट उसमें ET में कवरेज भी किया था कि हम लोगों ने कैशलेस फॉर ऑल भी कहा था। एक सिंपल चीज कही थी कि अगर एक हॉस्पिटल का एक इंश्योरेंस कंपनी से अगर टाई अप है तो दैट विल बिकम एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। पूरी इंडस्ट्री साथ में आई, बोले कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए दिस इज द बेस्ट दैट कैन डन। तो अब समय तो बहुत जरूरी है कि देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइजेशन, देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी, देयर हैज टू बी फेयरनेस। ये तो होना चाहिए। सो वी आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन व्हिच हैज बीन गिवन। तपन जी, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चार्जेस की बात की गई है, तो पूरे देश में अलग अलग जोग्राफीज़ में इसे किस तरह से लागू किया जा सकता है, क्योंकि एक रेट तो सब जगह नहीं हो सकती। क्या एक रेंज होगी और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस मैकेनिज़्म के अंतर्गत ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट रेट्स लागू हो सकती है? देखिए, इसमें क्या है, आप जैसे एक शहर है, ठीक, एक शहर में अगर एक हॉस्पिटल का जो स्टैंडर्ड है, जो जो खर्चे हैं, कॉस्ट है, इनपुट है, क्योंकि फेयर हॉस्पिटल के लिए भी फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना उनके लिए, तो दैट फेयरनेस शुड बी देयर विद हॉस्पिटल्स आल्सो। तो वो एक जगह पे लागू हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे इंडस्ट्री, हमारे पास इतना डेटा है, वी हैव सेटल्ड सो मेनी क्लेम्स। आज अगर आप देखिए 80,000 करोड़ इंडस्ट्री साल का पे करती है, 40,000 हॉस्पिटलों से कैशलेस प्रोवाइड करती है नो ओवरऑल, और पूरे देश में कुछ 60-70 हजार ही हॉस्पिटल हैं। तो डेटा काफी है। अगर अगर इसमें सीरियसली काम करना चाहें तो सबके साथ मिल के, चाहे हॉस्पिटल एसोसिएशन हो, चाहे मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो, अपना इंश्योरेंस का डेटा हो, ये करी किया जा सकता है। ऐसा कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। आखिर में आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से कहा कि कैशलेस एवरीवेयर जो है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, नॉन लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का इनिशिएटिव है, उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो क्या हम माने कि कैशलेस एवरीवेयर और स्टैंडर्ड रेट दोनों को अगर मिलाया जाता है तो इसका लोगों को फ़ायदा होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी है वो लोगों का कम हो सकता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जो हमने कहा कि फेयरनेस होना चाहिए सबके लिए, हॉस्पिटल के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। जो चीज गलत है वो है ओवर चार्जिंग या फ्रॉड जो होते हैं। जब चीज आप ट्रांसपेरेंसी पे लेके आओगे, स्टैंडर्डाइजेशन पे लेके आओगे, रिलेशंस पे लेके आओगे, ये बहुत हिस्सा तक कर्व होता है। ये कर्व होने से ऑब्वियसली प्रीमियम रेट्स पे भी फर्क पड़ता है, प्रीमियम रेट्स भी कम होते हैं। इससे ये भी फर्क पड़ता है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहती है तो पूरा विश्वास भी, कस्टमर का ट्रस्ट मोड भी बढ़ता है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा मूव है।